अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 14 अगस्त पे पूरियाँ खाने जा रहे हैं सुबह सुबह। और ये देखें हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। फ़ेज़ 2 में बहुत अच्छी पूरियाँ होती हैं मास्टर जूस की। तो उसके छोले ही बड़े मज़े के होते हैं, तो वो हम लोग खाने जा रहे हैं। ये बहुत मज़े के होते हैं। मुझे इससे ज़्यादा अच्छा कहीं भी नहीं मिला। मैं हर जगह जाती हूँ। दमथल भी मैंने देख लिया, दमकल उसके तो भी बिल्कुल अच्छे भी नहीं नहीं अच्छा। होते हैं। और तो और इतना पता नहीं लोग रश क्यों लगा के रखते हैं, हमें समझ नहीं आती। वहाँ कोई और जगह भी नहीं है ना। फिर भी वहाँ वो दिल पसंद जो था, दिल और उनकी पसंद की भी सर्विस तो अच्छी नहीं थी। उनकी तो सर्विस भी अच्छी नहीं थी। तो यही है कि हम रिकमेंड नहीं करेंगे। और ये काफ़ी अच्छा है, ये स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं है। और एक वाटर पंप है, उसके फिर भी सबसे इन लोगों से बेहतर है। लेकिन सबसे बेस्ट जो है मुझे ये इसकी अच्छी लगी मास्टर जूस की। तो इनके पास इनकी जो है ना रश भी बहुत होता है। और इनकी जो है ना हर और ये वक्त हमने फिर रहती है। जूसेस लिए, एक मुझे बनाना जूस अच्छा लग रहा था, और एक हमने फिर कीवी का जूस, अब्बू ने काफ़ी ज़्यादा मंगवा लिए थे। बट ये था कीवी का, काफ़ी कीवी था, ये क्या था, ग्रेप फ्रूट, सॉरी ग्रेप। ग्रेप फ्रूट का, काफ़ी ज़्यादा खट्टा था। ये हमने एंजॉय किया। उसके बाद वही हमने स्टॉल देखे, और मैंने कहा भाई हमारी तो तैयारी नहीं हुई थी 14 अगस्त की, कितने प्यारे प्यारे क्लिप्स लगे हुए हैं। तो यही था कि मैं क्लिप्स देख रही थी, और टॉप्स वगैरह भी आई थिंक। और ये बिल्कुल उसके सामने स्टॉल लगा हुआ था। तो हमने वो देखी, और मुझे पाकिस्तान वाले क्लिप्स बहुत अच्छे लगे। तो मैंने अपनी बेटी के लिए वो लिए। बैजेस भी थे, अब बैजेस में पिन होती है तो फिर मैंने जब ही नहीं लिया। बाकी अगर उसके स्टिकर्स भी खैर बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, आजकल तो टैटूज़ भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे थे, तो फिर मैंने वो भी बाई किए। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी कलेक्शन आई हुई है। आप लोग को ज़रूर 14 अगस्त बनाना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो न्यू जनरेशन को बताना चाहिए कि हमें हमारा मुल्क कितनी मुश्किलों से मिला है, कितनी कुर्बानियों के बाद मिला है। तो यही है, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको। जी, मेरी तरफ से भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये मैं दाल बना रही हूँ। मैंने सोचा अब शाम में दाल बना लेती हूँ। क्योंकि बहुत दाल हैवी है ना, चावल पूरी बना खा लेते रही हैं, थी। हाँ। क्योंकि खाने को दिल नहीं चाह रहा था दोपहर में। तो बस मैंने ऐसे ही दाल चावल बना लिए कि बस ये फिर दाल चावल खाएगा देख के तो। मुझे याद आया, आपने ब्लैक वाली दाल काफी दिनों से नहीं बनाई अम्मी। मसूर की दाल, हाँ। मलका मसूर या साबित मसूर कहते हैं। हाँ। वो ही बहुत मज़े की लगती है। बनाऊंगी फिर वो किस दिन बनाऊंगी, किस ठीक दिन है। छोलों के चावल बना लूंगी। सही है इंशाल्लाह। चाइनीज़ राइस भी बना लूंगी। बहुत बहुत हाँ ये दिन हो तो गए है, चावल नहीं बनाए हमने। सारी चीजें रहती थी, हाँ हम्म। ये तो है। तो ये कि ये बनाएंगे, बहुत अरसा हो गया नहीं बनाए हमने। तो चावल वैसे भी हम लोग बहुत कम खाते हैं। तो ये वजह भी एक है। वरना हफ्ते में भी अगर एक दफ़ा खाएं तो ये सारी चीज़ें बन जाएं हर हफ्ते। तो हम ज़्यादातर रोटी खाते हैं और सालन वगैरह, या दाल के साथ भी रोटी खा लेते हैं। तो ये है कि ख़ास तौर पे चावल नहीं बनाते। तो ये देखें, ये मैंने दाल बनाई है। इसके लिए चावलों के साथ थोड़ी सी पतली बनाई ताकि चावलों के साथ अच्छी लगती है। बहुत मजे की बनी थी। हाँ, वरना गाढ़ी इतनी हो जाती है कि वो तो चावलों के ऊपर रखी रहती है, वो अच्छी नहीं लगती। ये तो है। तो ये मैंने और सलाद अम्मी लोग तो बनाया। बाहर से भी दाल चावल खाते हैं। मैंने, वो जो नहीं है माँ सफदर का जो भाई है, वो बाहर से दाल खा रहा था। मतलब मैं हैरान ही कि लोग बाहर से हाँ, भी खाते हैं। ये देखें मैंने तो मुर्गी का लोग घर सालन पे, लोग बनाया चाहे जो और जितना चीजें दाल। घर पे बन सकती हैं तो वो घर पे बनाएं। हाँ, वैसे ये सिंपल खाने हैं। दाल चावल तो इंसान घर में ही खा लेता है। और ये तो वैसे भी जल्दी बन जाता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगती। तो ये है कि ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो ये देखें कितने मज़ेदार बहुत लग अच्छा रहे हैं लग रहा है दाल। माशाल्लाह, आप लोग ज़रूर बोलिएगा। और ये वाली जो दाल की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि अम्मी, व्लॉग बनाने का ही सारा मकसद ये होता है कि भाई इजी रेसिपी आप लोगों को मिल जाए और आसानी से बन जाए। और मतलब इस तरह है। ये क्या कर हम्म। रही हैं? ये मैं जो ये मेरी बेटी जो है वो दोपहर में उठी 1 बजे तकरीबन। तो फिर मैंने नाश्ता बनाया उसके लिए, थोड़ी ब्रेड बनाई। और ये देखिए ये फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, और चाय बनाई। चाय मैंने अपने लिए भी बनाई। तो ये मैं फेंट रही हूँ अंडा, और चीनी और दूध डाला है मैंने इसमें, और ये मैं फेंट रही हूँ और इसमें चीनी दूसरे कम चूल्हे थी पे। अम्मी। अच्छा, तो हल्की चीनी अच्छी लगती है, मैं तो कह नहीं रही ना, थी कभी कभी टेस्ट। अच्छा लगता है। अच्छा। तो ये है कि फिर मैंने चाय बनाई। चाय मैंने अपने लिए भी बनाई क्योंकि मैं चाय पीती हूँ, मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ। तो इस वजह से मैं और अपनी बेटी आयशा जो है उसके लिए चाय बना रही हूँ। तो हम दोनों माँ बेटी चाय पियेंगे। 1 कप उसका होगा, 1 कप मेरा होगा। मैं अपना कप ज़रूर निकालती हूँ क्योंकि मैं जो है ना, मुझे चाय पीना अच्छा लगता और है। अब जब मेरी बहन आती तो वो उस कप पे डाका मार लेती है। वो पी तो जाती है तो फिर मुझे दोबारा बनानी पड़ती है। असल में ये होता है कि लड़कियां जो शादीशुदा हैं वो इस चीज़ से रिलेट करेंगी कि जब वो अपने घर पे होती है तो माओ के हाथ की कितना मिस करती हैं। चाहे खाने ही क्यों ना हो, चाय हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मिस करती हैं। तो ये हकीकत है। तो भाई इसमें तो कोई वो है ही नहीं। तो हाँ। उसको चाहिए कि वो जितना चाहे पिए, बस ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे।
और बट ज़्यादा चाय भी नहीं पीनी चाहिए, गर्म चीज़ें तो खास तौर पर नहीं खानी चाहिए क्योंकि भाई दाने वाने भी हो जाते हैं। मेरी बेटी को मेरे हाथ का खाना भी अच्छा लगता है माशाल्लाह से माशाल्लाह, जैसे मुझे अच्छा लगता है वैसे अम्मी मेरी सब बच्चों को बच्चों को भी अच्छा अच्छा लगता है लगता अपनी है। माँ का हाँ, खाना। ऐसा ही है, क्योंकि मैं भी कितना ही कोई मुसल्लम खा के जाती थी और मैके जाती तो मुझे अपनी माँ के हाथ की सब्जी बहुत अच्छी लगती थी। माशाल्लाह वो तो तो हर चीज़ ही बहुत बहुत, अच्छी वो बनाती वैसे हैं। भी उनके हाथ की सभी को पसंद है। तो मैं तो बल्कि कहती थी नहीं मुझे ला दो मैं खाऊंगी, तो मैं खाती थी फिर उनके हाथ का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरी अम्मी माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती हैं आप जो। लोग बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे, हमेशा आमीन साया सलामत रखे, आमीन। आमीन। तो बस यही है कि फिर अब मैं इनको फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ और ये कह रही है कि चीनी कम है, क्योंकि मैंने तो ये फ्रेंच टोस्ट ऐसे ही देखे हैं। हम जो रेस्टोरेंट वगैरह में जाते थे, होटलों में कभी रहने जाते तो वहाँ पे बूफे होता था, तो वहाँ फ्रेंच टोस्ट याद है अच्छा, ऐसे ही नहीं होते मैंने थे नहीं खाया ना, मुझे नहीं याद। बूफे में। अच्छा। हाँ ना, अरे अम्मी मैं एक चीज़ कह रही थी उसको छोड़े, मैं कह रही थी फॉइल सही चल रहा है अब तक, क्लीन है, हाँ, ऑयल बहुत अच्छा चल रहा है। है ना? जो हम नहीं क्लीन नहीं है, गिरा हुआ है इसके ऊपर। पर काफ़ी लेकिन बेहतर है, हाँ, चूल्हा जो है ना वो बहुत बर्न जो, भी नहीं हुआ हुआ होगा। नहीं नहीं, चूल्हा बहुत साफ करने की कर करके हशर हो जाता बिल्कुल, था। हमारे खुद व्यूअर्स हम्म, परेशान हो रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि कितनी मतलब क्या आपने कोई टाइम टेबल बनाया हुआ है कि हफ्ते में इस टाइम या अपनी मर्जी से कर रही होती हैं? नहीं, जब मुझे लगता है ना कोई चीज़ गिर जाती है इस पे तो फिर मैं साफ करने लगती हूँ, ये तो है, क्योंकि ये होता है कि बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर सफाई नहीं होती। ये तो है। अच्छा, ये होता है कि फिर वो जल भी जाता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे चावल उबल गए हाँ, तो उसका पानी पड़ा होता है, वो जल जाता है तो वो अजीब सा हो सही जाता है। कह रही, काफ़ी ज़्यादा बुरा असर है हम्म क्योंकि टीन डब्बा के टाइप का ही है, अजीब सा है सारा वो। और फिर वही मैंने कहा बहुत ज़्यादा नाश्ता पानी हो गया, अब चल के ना हम फालूदा खाते हैं क्योंकि भाई 14 अगस्त थोड़ा बहुत नहीं निकले तो क्या ही हुआ। अगर हम बहुत लेट निकले थे, तकरीबन 11 बजे तक निकले थे ताकि हमें रश ना मिले, क्योंकि आपको पता है लोग सीवीयू आते हैं, रश हो रहा होता है और हमें इस टाइम पे भी रश मिला था। तो ये फालूदा हमने खाया, उसके बाद मैंने भी खाया। अब यही था कि बच्ची वगैरह थोड़ा तंग करी थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, बट फिर मैंने शवरमा मंगवाया विदाउट वेजीज, तो मुझे तो अच्छा लगा, मैं थोड़ा सा स्पाइसी था और फिर मैंने खाया बहुत मज़े से और हम्म मुझे अच्छा लग रहा था, फालूदा काफ़ी बहुत अच्छा मज़े का था, ऐसे फालूदा। ठंड पड़ गई फालूदा हमने जैसे। मंगवाई थी, कोयटा आइसक्रीम थी, पेशावरी 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 आइसक्रीम से, पेशावरी और ये हमने फ्लैमिंगो से मंगवाया। फिर उसमें मिर्ची इतनी तेज थी कि मुझे मुझे अब्बू ने कहा कि तुम ये वाटर बॉटल ले लो। फिर मैं स्प्रिंग मार्ट से मैंने जो नहीं अपने नूडल्स लिए, पता नहीं मुझे समझ नहीं आती कि लोग जो नहीं ये वाले क्यों खाते हैं। बुल डक करके कुछ नाम है और इसके प्राइस मुझे पता ही नहीं था इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। ये दूसरे वाले जो नूडल्स है मेरी बहन खाती है और ये सऊदी अरब में बहुत मिलते हैं यहाँ से। फिर मैंने अपनी चीज़ें वीज़ें ली, बिस्किट्स लिए और कुछ मतलब यहाँ पे शुक्र है कि ये अच्छी मार्ट बन गई है कि मुझे यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई थी। बस चिप्स मुझे जो लेज जो मैं पेपरिका वाले खाती हूँ मुझे वो यहाँ नहीं मिले, और कुरकुरे वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी तो वो भी बस सही लगे। तो ये था, और बाकी चॉकलेट्स देख रही थी मैं, M&M भी देख रही थी, मैंने कुछ वो ली और न्यूटेला बिस्किट्स भी थे यहाँ पे, मैं वो लेना भूल गई क्योंकि यही था कि फटाफट लेनी थी और बस। फिर बाहर के स्केटल्स भी देश में लिए। तो इसकी पूरी शॉप होती है ना, बिल्कुल, NMM की, M&M है ना, की, यस, वहाँ अमेरिका अमेरिका में। में, बिल्कुल, न्यूयॉर्क पे, और वो टाइम स्क्वायर की और तरफ जो वहाँ है से ये इसकी होता था कि शॉप थी। हमेशा अपनी मर्ज़ी से हम लोग जो नहीं कलेक्ट करते थे, जो उसको लेनी होती थी वो लेती थी मेरी बहन, और जो मुझे लेना हो तो वो पर केजी के हिसाब से होता था। तो यही कि माशाल्लाह हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया। और यही है कि पहले वाला जो पेट्रोल पंप था वो इतना अच्छा नहीं था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको बाहर की चीज़ें मिल जाती हैं और कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ता। तो ये हमारा आज का व्लॉग था, और स्मार्टीज़ वगैरह भी आप देख सकते हैं। ये वाली जो है ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है, हिप्पोपोटामस की जो है चॉकलेट। तो ये आज का व्लॉग था, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।